चलिए आज हम लोग आगे के पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारा पैराग्राफ है स्माइलिंग एंड से लेके द फ्यूचर तक। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द गंगा लुक लाइक ड्यूरिंग मानसून, मतलब मानसून के दौरान गंगा कैसी दिखती है। पैराग्राफ में देखें तो ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मतलब एक विशाल गरजती हुई वस्तु लगती है मानसून के दौरान। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा द गंगा लुक्स लाइक ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द सीन ऑफ गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल, मतलब लेखक के अनुसार गंगा का दृश्य कैसा होता है जब सुबह और शाम की छाया पड़ती है, मतलब सुबह और शाम होती है तो गंगा का दृश्य कैसा होता है। बुक में देखते हैं। पहली लाइन है चौथे पैराग्राफ की, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, मतलब मुस्कुराती और नाचती हुई लगती है सुबह के समय और जब शाम होती है तो बहुत रहस्य, उदास और रहस्य से भरी हुई लगती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मतलब मुस्कुराती और नाचती हुई सुबह के समय, डार्क एंड ग्लूमी अंधकारपूर्ण और उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य से भरी हुई दिखती है शाम के वक्त। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, मतलब लेखक के अनुसार गंगा शीत ऋतु में कैसी दिखाई पड़ती है। बुक में देखते हैं। लिखो, देखिए, ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, यानी सकरी, धीमी और बहुत ही सुंदर जलधारा के रूप में दिखाई पड़ती है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम द गंगा लुक्स लाइक ड्यूरिंग द विंटर, मतलब एक पतली, धीमी और शानदार जलधारा के रूप में गंगा दिखती है सर्दियों के समय। अगला क्वेश्चन है, बुक में देखिए क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द सीन ऑफ गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून। सेम क्वेश्चन यही था, व्हाट डज द गंगा लुक ड्यूरिंग द मानसून। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, सेम ही है, तो उससे हमें इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वर्ड्स इन द अबव नोटेड पैसेज गिव सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब हमें पैसेज में से दो शब्द दिए हुए हैं, उनके सिनोनिम्स खोजना है, यानी मिलते जुलते शब्दों को खोजना है। तो पहला है सी यानी समुद्र या सागर, तो उसका हो जाएगा हमारा ओशन। र्यून यानी विनाश करना, तो उसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय। क्या होगा हमारा सी का सिनोनिम्स ओशन और र्यून का सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। चलिए अगला पैसेज हमारा, एंड दो आई हैव से लेके इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एंड दो आई हैव से लेके इंस्पिरेशन फ्रॉम इट तक, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम व्हिच एवर पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। तो ये पहला क्वेश्चन हर पैसेज में सेम रहता है, तो इसको छोड़ देते हैं, द गंगा हो जाएगा और राइटर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इंडिया गेट रिड हर सेल्फ ऑफ, मतलब लेखक जो है क्या चाहते हैं कि भारत जो है अपने आप को किस चीज़ से छुड़ा ले, या लेखक भारत को किस चीज़ से छुड़ाना चाहते हैं। तो पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ देखिए, इंडिया शुड rid himself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of body and the spirit, मतलब वह चाहते हैं कि भारत अपने आप को है उन चीज़ों से आज़ाद कर ले, छुड़ा ले जो उसको बांधते हैं और कैद करते हैं और उनके लोगों के बीच में फूट डालते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास की स्वतंत्रता को रोकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ऑथर वांट्स दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and prevent the free development of body and spirit, मतलब कि वह चाहता कि भारत अपने आप को उन सब चीज़ों से छुड़ा ले, आज़ाद कर ले जो उसको बांधती हैं, उसको कैद करती हैं, जो लोगों के बीच में फूट डालती हैं और जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वच्छंद विकास को रोकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द ऑथर नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कम्प्लीटली, मतलब लेखक जो अपने आप को उस अतीत से पूरी तरह से अलग क्यों नहीं करना चाहता है। बुक में देखते हैं, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली, I am proud of that great inheritance that has been and is
आवर्स एंड आई एम, बस यहीं तक कि मतलब वह उस सतीश अपने आप को इसलिए अलग नहीं करना चाहता क्योंकि वह उस महान विरासत के ऊपर उसको गर्व है जो उसकी है और उसकी रही है। आंसर क्या हो जाएगा, द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली बिकॉज ही इज प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड हिज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ही कॉन्शियस ऑफ, व्हाट डज ही मीन बाई अनब्रोकन चेन एंड हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज। मतलब वह किस चीज़ के बारे में सचेत है और अनब्रोकन चेन के बारे और लिंक से उसका क्या मतलब है। तो हो जाएगा, ही इज़ द पार्ट ऑफ इनमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन विच ही डज नॉट वांट टू ब्रेक एंड ही इज़ कॉन्शियस अबाउट दैट। मतलब वह जो है भारत के महान अतीत का हिस्सा रहा है, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता रही है, वह उसको तोड़ना नहीं चाहता है और जिसके बारे में वह सचेत है। क्वेश्चन में दो शब्द ऐसे खोजने जिनका मिलता जुलता शब्द है, फेटर यानी बंधन, बेड़ी, तो उसका साइकिल्स हो जाएगा। साइकिल्स मतलब एक जंजीर या बंधन होता है। एंशिएंट बियॉन्ड मेमोरी मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी हो, यादों में भी ना हो, तो उसका हो जाएगा इनमेमोरेबल यानी बहुत ही प्राचीन। ठीक, तो ये पैसेज वाले क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए, बाकी चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग।